इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए विशेष इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस और IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती हैं। यह इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक कंप्लीट चैनल है जिस पर हर तरह के वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। केवल मोटिवेशनल वीडियोस या केवल टेक्निकल वीडियोस से ही काम नहीं चलने वाली, हमें IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स पर भी नज़र रखनी चाहिए, जिससे समय के अनुरूप हम अपने आप को ढाल सकें। इस टीम के सदस्यों की नज़र IRDA के हर मीटिंग पर होती है और अभी आने वाले 1 फरवरी 2023 को जो भारत का बजट पेश होने वाला है, उस बजट पर भी हमारी नज़र है, क्योंकि उस पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया जाएगा और उसमें कौन कौन से नए परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से नए बिल लागू होते हैं, उस पर भी हमारी नज़र है। विशेष रूप से कंपोजिट लाइसेंस पर इस पर चर्चा होने वाली है इस बिल में। इसके अतिरिक्त मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, इस पर भी बात होगी, कंपोजिट लाइसेंस पर भी बात होगी। तो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, कंपोजिट लाइसेंस सबसे पहले LIC को ही मिलेगी, क्योंकि लगभग ये तय हो चुकी है कि 4 जो जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां हैं उनका विलय LIC के साथ होगा। तो इस प्रकार LIC को कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। तो इस पर भी हमारी नज़र है कि इस बजट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो पेश किए जाएंगे उस पर क्या निर्णय होता है, उसमें कौन से नए चेंजेस आती हैं। तो हर तरह के इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को के हर वीडियोस को कंप्लीट देखें। हमारी कोई पेड कार्यक्रम नहीं होते, किसी तरह के पैसे लेकर हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होता और किसी तरह के कोर्स को भी हम पैसे लेकर नहीं करते। हमारे सारे वीडियोस, हमारी टीम की सारी वीडियोस फ्री होते हैं और वो केवल और केवल YouTube पर ही उपलब्ध होते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपके जीवन को सार्थक बनाना और आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना है। आज के वीडियो में हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो तैयार की है, एक ऐसी मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए तैयार की है, जिसको कंप्लीट सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई परिवर्तन आएगी और आप जीवन में और तेज़ी से आगे की ओर अग्रसर होंगे। आपके बिजनेस में आपको सहायता मिलेगी और निश्चित रूप से आप अन्य एडवाइजर्स की तुलना में आगे निकल पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक सफल एडवाइज़र बनने के लिए आपके अंदर जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कंटिन्यूटी, अर्थात लगातार नॉन स्टॉप आपको सीखने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए और कुछ नई करने की लगन होनी चाहिए। कभी आप रुके नहीं। ऐसा ना हो कि आपने 10 पॉलिसी कर ली, आप रुक गए, थोड़ा आराम और विश्राम कर लें। 20 पॉलिसी कर लिए, थोड़ा विश्राम कर लें। आपका CM's क्लब कंप्लीट हो गया, आप विश्राम कर लें। आपने MDRT कर ली, आप विश्राम कर लें। तो इस तरह से आपको विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप सीखते रहें और लगातार काम करते रहें। आराम अवश्य करें, लेकिन बाकी जो काम करने का समय है उसमें आप काम करें, अर्थात काम के समय को आप आराम के लिए या किसी और दूसरे मनोरंजन के लिए स्पेंड ना करें। आप जब लगातार काम करेंगे तो आपके अंदर एक दूसरी क्वालिटी, दूसरा गुण स्वयं आ जाएगा और वो है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करना। आपके पास लगातार एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए। भले ही वो पॉलिसी करें या ना करें, लेकिन आपके पास एक रेडी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट 200, 500, 1000 लोगों की होनी चाहिए, जिससे कि आप खाली समय में उनसे अप्रोच कर सकें और उनसे पॉलिसी के बारे में बात कर सकें। छोटी पॉलिसी हो या बड़ी पॉलिसी हो, पॉलिसी लगातार आनी चाहिए। एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग, ये दूसरा गुण आपके पास अवश्य होनी चाहिए। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए और ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमेशा तैयार करते रहें। जब आप लगातार काम करेंगे, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी रखेंगे और लगातार अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को इंक्रीज करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अर्थात तीसरा गुण आपके अंदर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को लिखने के लिए, उसको स्टोर रखने के लिए या कंटिन्यू काम करने के लिए आप किसी पेपर या किसी डायरी का अगर प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए भारी होता है और हर जगह आप उसको लेकर नहीं जा सकते। लेकिन आपके पास जो स्मार्टफोन होता है वो हमेशा आपके पास होता है। आप उसी को अपना डायरी बना लें। आप उसी में अपने सारे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को लिख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको अवश्य होनी चाहिए। आप गूगल कीप का प्रयोग कर सकते हैं,
गूगल टास्क का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल के और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आप जब लगातार काम करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाएंगे, तो इनके लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी जब आप जानेंगे तो आप निश्चित रूप से हर समय काम कर पाएंगे। आप कहीं शादी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, किसी और रिलेटिव के घर गए हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, आप वहीं पर खाली समय में काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको अवश्य होनी चाहिए। चूँकि यह एक मोटिवेशनल वीडियो है, इस कारण इसमें आपको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। उसके लिए अलग से इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे उसकी पूरी जानकारी और पूरी ट्रेनिंग वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी। आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, आपको वह वीडियो कुछ दिनों के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। अब जबकि आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कर ली है और अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, तो आप वैसे ही न जाएं जैसे अन्य लोगों से मिलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग लोगों से मिलने से पहले आप सर से पैर तक अपनी सफाई पर ध्यान दें, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं और आपको अपने कंपनी की तरफ से जो आईडी कार्ड दी गई है उसको भी ज़रूर लगा लें। आप अगर कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो नॉलेज है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कपड़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गांधी जी तो सिर्फ धोती में पूरा वर्ल्ड घूमते थे, उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं होती थी, उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होती थी। जनाब, आप गांधी जी नहीं हैं, यह मॉडर्न युग है। आज जब आपको लोग इस हालत में देखेंगे कि आप सही ढंग से खुद को अगर नहीं रखे हुए हैं, तो वह समझेगा कि ये हमारी पॉलिसी को क्या ठीक ढंग से रखेगा जब ये व्यक्ति खुद ही ठीक ढंग से नहीं है। आप सपोज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ खाने के लिए दी जा रही है, साफ़ सुथरा बर्तन है, अंदर बहुत अच्छी सफाई है, लेकिन बाहर कालिख लगी हुई है, बाहर गंदगी लगी हुई है, तो क्या आप उस बर्तन में खाना पसंद करेंगे? आपके अंदर जितना भी नॉलेज हो, जितना भी आप ज्ञानवान हो, लेकिन अगर बाहर आपकी वेशभूषा अच्छी नहीं होगी तो सामने वाले पर इसका इफेक्ट ज़रूर होगा। तो आप अपने अंदर साफ सफाई देखें, सर से पैर तक अपने को ठीक ढंग से चेंज करें, उसके बाद ही आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें। अब मिलने के बाद जैसे ही आप उनसे मिलते हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, जैसे कि लगे कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर कुछ है, कोई ऊर्जावान व्यक्ति है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको ठीक ढंग से हैंडल करें। आपके अंदर विनम्रता और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से कभी भी भूल कर भी आप पॉलिटिक्स पर बात ना करें, धर्म पर बात ना करें, बिल्कुल प्रोफेशनल रहें। जब इस पर आप बात नहीं करेंगे या इस तरह के बात को आप टाल देंगे तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि यह बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति है और निश्चित रूप से यह एक सही और एक अच्छा व्यक्ति है और हमारी पॉलिसी की यह ठीक ढंग से देखभाल कर पाएगा। धर्म, जाति या पॉलिटिक्स पर कभी भी दो व्यक्ति सहमत नहीं हो सकते और इस पर अगर कोई डिस्कस करता है तो यह डिस्कशन कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रतिदिन प्रतिपल लोगों की इच्छाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, तो इस पर कभी भी डिस्कस ना करें। हो सकता है आज वह व्यक्ति किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, कल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए। आपको वह जानता है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को सबके सपोर्ट में बात करते हैं, अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला गया तो निश्चित रूप से यह आपके लिए हानिकारक होगा। तो कभी भी धर्म, जाति और पॉलिटिक्स पर बात न करें। आपने लगातार मेहनत करके एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार की, प्रोस्पेक्ट लोगों से मिले और आपने पॉलिसी क्लोज कर ली। अब आपके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है वो होना चाहिए गुड रिलेशनशिप। आप किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ अच्छी रिलेशन बनाकर रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि बहुत सारे क्लाइंट एजेंट्स के साथ वो पॉलिसी करते हैं, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जिनके क्लाइंट्स कहीं और नहीं जाते, वो केवल उसी के पास ही सारी पॉलिसीज़ लेते हैं और जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं सब एक ही व्यक्ति के पास लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने क्लाइंट के साथ वैसा रिलेशन बना कर रखा है। लगातार उनके टच में रहें, कभी भी अपने क्लाइंट को अपने टच से दूर ना करें। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आप एक ब्रॉडकास्ट तैयार करें, व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं, मैसेज पर भी ब्रॉडकास्ट तैयार करने की आजकल सुविधा प्राप्त है। आप मैसेज लिस्ट पर भी एक
ग्रुप तैयार कर सकते हैं और एक साथ सभी लोगों को आप मैसेज भेज सकते हैं। एक मैसेज से भी वो आपके टच में रहेगा, आपका नंबर उसके पास रहेगा, कभी भी आवश्यकता पड़े तो आपको वो कॉल करेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी गुस्सा ना करें किसी भी क्लाइंट के साथ। ऐसा हो सकता है कि कोई क्लाइंट लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहा हो, ऐसे कठिन प्रश्न पूछ रहा हो जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं, रिटर्न के बारे में बात कर रहा हो या और भी किसी तरह की ऐसी बात कर रहा हो जिससे आपको गुस्सा आए, तो ध्यान रखें कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना है। विनम्रता के साथ उनकी बातों का जवाब देना है। अगर आपको गुस्सा आ जाए या आपको उस समय उसकी जानकारी नहीं है तो आप उनसे कह दें कि अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। निश्चित रूप से 10 मिनट के अंदर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद आप सोच समझकर बाद में उससे बात करेंगे तो निश्चित रूप से विनम्रता के साथ करेंगे। और सबसे आवश्यक जो गुण आपके अंदर होनी चाहिए वो है मुस्कुराहट। विनम्रता के साथ मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और इस ढंग से बात करें कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो और कभी भी आपसे बात करने में ना हिचकिचाए। यदि आप गुस्सा करेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार से वो आपको कॉल नहीं करेगा, किसी और एजेंट को कॉल करेगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, भूल कर भी अपने क्लाइंट के साथ गुस्सा ना करें, उनके साथ टच में रहें, उनके साथ अच्छी रिलेशन में रहें। आज का क्लाइंट जागरूक हो चुका है और जो IRDA नए रेगुलेशंस लाने वाली हैं उनमें पोर्टेबिलिटी भी एक रेगुलेशन है, अर्थात क्लाइंट्स अपने एजेंट्स को चेंज कर पाएंगे। हालांकि IRDA की किसी मीटिंग में भी इस पर कोई चर्चा हुई नहीं है, लेकिन भविष्य में यह ज़रूर लागू होगी। इसके पहले बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है जिसमें सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। तो ये सारी चीज़ें, रेगुलेशंस चेंज होने वाली है, अर्थात आपको बिल्कुल अब जागरूक बनना होगा, क्लाइंट से हमेशा टच में रहना होगा, वरना हो सकता है आपकी पॉलिसी किसी और के पास चली जाए। अंत में हमारी टीम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाली है। इंश्योरेंस सेक्टर तभी है जब क्लाइंट्स हैं, अर्थात कस्टमर्स हैं। जब इंश्योरेंस कराने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से यह इंश्योरेंस कंपनियां रहेंगी और ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स रहेंगे। तो इसीलिए IRDA जो भी रेगुलेशंस कस्टमर्स के हक में, कस्टमर्स के फेवर में ला रही है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अब हमें कैसे उनको अपने अनुकूल ढालना है, इस पर काम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी के बहकावे में आकर आप काम ना छोड़ें, अपने आप को नेगेटिव ना बनाएं बल्कि पॉजिटिव बनाकर रखें और आने वाले समय को कैसे आप अपने अनुकूल ढालेंगे इसकी तैयारी करें। और यह चैनल निश्चित रूप से आपकी इसमें सहायता करेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर केवल टेक्निकल वीडियोज़ ही नहीं, मोटिवेशनल वीडियोज़, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेनिंग वीडियोस भी अपलोड की जाती है। एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए यह एक कंप्लीट चैनल है। हमारी टीम कभी भी किसी से पैसे लेकर कोई प्रोग्राम नहीं करती, ना ही कोई लाइव प्रोग्राम पैसे लेकर करती है, ना ही हमारा कोई कोर्स है जिसमें पैसे लेकर वो कोर्स कराया जाता है। यह बिल्कुल एक फ्री चैनल है। सभी लोगों को यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री में सिखाया जाता है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की हर तरह से सहायता की जाए और सहायता के एवज में किसी तरह की कोई फ़ी न ली जाए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। यह एक नई चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इस चैनल को बड़ी बनाएं और इस चैनल को के हर वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, जिससे कि आप अन्य इंश्योरेंस एडवाइजर्स से आगे रह सकें। थैंक यू।